हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइस, आई होप आपकी क्लैट की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। अब क्लैट को ज्यादा दिन बाकी है नहीं, मात्र 10 दिन बचे हुए हैं। तो मेरी तरफ से आपके लिए बहुत ही सारा भर भर के ऑल द बेस्ट। अब देखिए, आज का सेशन ये जो मैं ले रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है उन लोगों के लिए जो क्लैट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो न्यूज़पेपर रीडिंग का जो एलिमेंट होता है आपकी क्लैट की प्रिपरेशन में, जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एलिमेंट होता है। तो न्यूज़पेपर को आखिर में सही तरीके से कैसा पढ़ना चाहिए। अब देखिए, अगर आप ढूंढने बैठोगे तो आपको इंटरनेट पे यूट्यूब देख लो, आप टेलीग्राम देख लो, तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा जहाँ पे आपको द हिंदू की एनालिसिस, न्यूज़पेपर एनालिसिस और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जैसे मटेरियल्स मिल जाएंगे। लेकिन एज एन क्लैट एस्पिरेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको खुद से भी आना चाहिए कि अगर कोई न्यूज़पेपर है तो उसमें कौन सा आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। ये सब कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ये सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कुछ इसी इंटेंशन से ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप कोई न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको कौन कौन सी चीजें दिमाग में रखनी चाहिए ताकि आप उस न्यूज़पेपर में कोई अनइंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ के अपना टाइम वेस्ट ना कर दो। लेकिन ये सब जानने से पहले मैं आपको हमारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे क्लैट पॉइंट क्लैट 2025 टाइटन बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स की प्राइस आपको मात्र 25,999 पड़ जाएगी। इसमें काफी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे लाइव ऑनलाइन क्लासेस, प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस जो कि आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो, काफी सारे मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, रीडिंग मटेरियल, ये सब कुछ आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में प्रोवाइडेड है। सो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर अस। बाकी की डिटेल्स आपको क्लैट पॉइंट ऐप में देखने को मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब चलिए, ये जानने से पहले कि हम लोगों को न्यूज़पेपर में क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस आपकी क्लैट की प्रिपरेशन में कितनी है। तो देखिए, ये जो न्यूज़पेपर रीडिंग है आपकी क्लैट की जर्नी में, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है आपके लिए, क्योंकि इससे एक तीर से दो निशाने वाले काम होते हैं। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे तो उससे आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है, जो क्लैट की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। ये स्किल की आपकी रीडिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और जब भी कोई क्लैट एस्पिरेंट अपनी क्लैट की जर्नी स्टार्ट करता है तो उसका वन ऑफ द मेन प्राइमरी गोल जो होता है वो होता है रीडिंग स्पीड को इंप्रूव करना। तो न्यूज़पेपर ये करवा देता है। इसके अलावा ये जो न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो इससे आपके जो क्लैट में जो 5 सेक्शन है उसमें डायरेक्टली 4 सेक्शंस में ये आपकी मदद करने वाला है। देखिए, जी के करंट अफेयर में तो डायरेक्टली करेगा। इसके अलावा जो इंग्लिश और जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि जब आप एडिटोरियल न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगी, इन्फ्रेंस स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो डेफिनेटली ये आपकी इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और इसके अलावा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको कई सारी लीगल न्यूज भी पढ़ने को मिलेंगी, जो आपके डायरेक्टली लीगल सेक्शन में भी मदद करने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो आपका वोकैबुलरी होता है, जो आपको क्लैट के लिए या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो एमएस सेट होता है वहां पे आपको वोकैबुलरी पूछी जाती है, तो उसके लिए भी न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्रूशियल है, इसीलिए मैंने कहा ये न्यूज़पेपर रीडिंग डेली एंड कंसिस्टेंटली आपके लिए एक तीर से दो निशाने वाली चीज है। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आता है कि हम लोगों को कौन सा न्यूज़पेपर प्रीफर करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको दो ही चॉइसेस दूंगा जो काफी ऑब्वियस चॉइसेस हैं, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। द टाइम्स ऑफ इंडिया मैं रेकमेंड नहीं करना चाहूंगा, उसकी लैंग्वेज काफी ज्यादा सिंपल होती है। बाकी आपकी पहली प्रेफरेंस द हिंदू होना चाहिए। अगर आपको उसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है तो आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। तो ये न्यूज़पेपर्स आप पढ़ सकते हो। अब चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो के सबसे क्रूशियल और इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जहां पे कैंडिडेट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है कि न्यूज़पेपर में भाई आखिर पढ़े क्या। न्यूज़पेपर बहुत ही ज्यादा लंबा होता है एंड इट इज प्रेटी ऑब्वियस कि आपको सारी चीजें उसमें नहीं पढ़ना है। तो देखिए, इसका सीधा जवाब है कि न्यूज़पेपर में आपको उन्हीं न्यूज, उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ना है जिनका सिग्निफिकेंस नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा होता है। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कोई भी आप इंटरनेशनल इवेंट ले लो, स्पोर्टिंग इवेंट ले लो, जैसे अभी परसों वर्ल्ड कप 2023 कंक्लूड हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया है। तो आपको अगर न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल, कोई भी न्यूज वर्ल्ड कप के ऊपर अगर मिल रहा है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्कर्स के ऊपर न्यूज है अगर, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट आया, जैसे अभी रिसेंटली सेम सेक्स मैरिज के ऊपर आया था, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर कोई नया लॉ है या कोई नया इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे अभी रिसेंटली वुमेन रिजर्वेशन की बात हुई थी, तो पार्लियामेंट में 33% वुमेन को दे दिया गया है रिजर्वेशन, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको ऐसी न्यूज के ऊपर
फोकस करना है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ऐसी न्यूज़, ऐसे आर्टिकल्स आपको अवॉइड करने हैं जो पॉलिटिकल नेचर में है जनरली। जैसे मान लीजिए बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर कुछ बोल दिया, कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर बोल दिया, तो ये सारी न्यूज़ आपको अवॉइड करनी है। अगर कोई लोकल न्यूज़ है कि मान लीजिए बिहार का कोई छोटा सा गांव है, छोटी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे किसी का मर्डर हो गया, ये सब ऐसी न्यूज़ है तो वो आपको इग्नोर करना है। तो ऐसे-ऐसे करके आपको चीज़ें पढ़नी हैं और आपको आर्टिकल्स को कनेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर कोई हेडलाइन आई है, जैसे मान लीजिए इज़राइल पैलेस्टीन चल रहा है, उनका जो विवाद चल रहा है, तो मान लीजिए आज इज़राइल ने 20 मिसाइल्स और लॉन्च कर दिया गाज़ा के ऊपर, 100 लोग मर गए। तो जो 100 लोग मर गए, वो जो हेडलाइन है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। लेकिन जो इज़राइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, ये कॉन्फ्लिक्ट फिर से क्यों हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को देखनी है और वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ। आज 21 नवंबर है, तो आज के न्यूज़पेपर से मैं आपको देख के बता सकता हूँ कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको एक अच्छा बेटर आइडिया लग जाएगा। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जो फ्रंट पेज है इस पे तो ऐड है, ये किसी काम का नहीं है। सेकंड पेज भी ऐसे ही है। थर्ड पेज जो हमारा मेन पेज है, तो देखिए आप कोई भी न्यूज़पेपर अगर आप उठाते हो ना, तो उसका फ्रंट पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात तो मैं बता देता हूँ, न्यूज़ वाला जो पेज होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। एडिटोरियल, ओपिनियन, टेक्स्ट वाला जो पेज होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी-कभी स्पोर्ट्स में जो अगर कोई अच्छे स्पोर्ट्स के ऊपर कोई न्यूज़ आ गई या इवेंट आ गया, सॉरी, आर्टिकल आ गया, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। वर्ल्ड न्यूज़ वाला जो सेक्शन होता है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी इसके अलावा जो सिटी वाला होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये जितने-जितने मैंने आपको बताए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए फ्रंट पेज देख लेते हैं। फ्रंट पेज पे ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आईआरबी जवान वाली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने काट दिया। लेकिन यहाँ पे मणिपुर का ज़िक्र है, तो मणिपुर जो क्राइसिस है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जो इश्यू है मणिपुर वाला वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आपको करके पढ़ना है। ये न्यूज़ है, ये भी इतनी ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद जो सिटी वाला पेज है, सिटी वाले पेज में भी देख लीजिए, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। गवर्नमेंट स्टॉप प्रोग्रेस ऑन यमुना क्लीनिंग एलिजेस एलजी, ये आप मतलब नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हैं। ये भी कुछ खास एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी सिटी वाला पेज है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कूल्स रीओपन आफ्टर विंटर ब्रेक इवन एज एयर क्वालिटी डिक्लाइन, तो क्लैट आपसे कभी नहीं पूछने वाला है कि विंटर ब्रेक कब खत्म हुआ था, स्कूल कब खुले थे दिल्ली में, लेकिन एयर क्वालिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से जो कनेक्टेड इशू निकल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, लीस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद भी ये सब लोकल टाइप न्यूज़ है तो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो स्टेट्स वाला है, ब्लेम गेम कंटिन्यूज ओवर कांग्रेस वर्कर्स डेथ इन एमपी छतरपुर, ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। मैन किल्स टू आफ्टर रिजेक्शन बाय गर्ल्स फैमिली इन बिहार, ये लोकल न्यूज़ होगी, मैंने ये भी कहा था आपसे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उड़ीसा गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक्स स्टेट्स फर्स्ट मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट, ये आपके लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपको पढ़ने वाला है। इसके अलावा और जो ये न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट सीक्स मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ मिनिस्टर सेंथिल बालाजी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो भी स्टेट्स वाला है। सुप्रीम कोर्ट सीक्स केरला गवर्नर्स रिप्लाई ऑन पिटीशन अगेंस्ट पेंडिंग बिल्स, ये भी कुछ खास नहीं है गाइस। और इसके बाद जो सबसे मेन जो मतलब सेक्शन होता है आपके पूरे पेपर में, वो होता है एडिटोरियल सेक्शन, जिसके ऊपर अभी हम आ गए हैं। ये जो साइड के जो दो होते हैं वो तो आपको हमेशा पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप अपने प्रिपरेशन की स्टार्टिंग फेज में हो, जब आप अपनी रीडिंग स्पीड इंप्रूव करने को देख रहे हो, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा का पूरा एडिटोरियल पेज पढ़ लिया करिए। और सजेस्ट ये भी करूंगा कि आप टाइमर लगा के इसको पढ़ा करिए, तो इससे आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ आप कितनी देर में एक आर्टिकल को ख़त्म करते हो। फिर जब आप नेक्स्ट डे फिर से वो चीज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने इम्प्रूव किया कि नहीं किया, डे बाय डे आप इम्प्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये टाइमर वाली चीज़ भी आप कर सकते हो। बाकी जैसे-जैसे आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होती जाती है, तब आप यहाँ पे आर्टिकल्स को सिलेक्ट करके भी पढ़ सकते हो। अगर कोई आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको लीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हो और आप रीडिंग स्पीड इंप्रूव करने को देख रहे हो, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप एडिटोरियल पेज पूरा का पूरा पढ़िए। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट पेज, वो होता है अब ओपिनियन का पेज। ओपिनियन पेज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसे-ऐसे आर्टिकल्स आ जाते हैं जो शायद आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट ना हो, तो वो छोड़ने पड़ जाते हैं। इसके बाद है टेक्स्ट वाला पेज। टेक्स्ट वाला पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद आता है न्यूज़ वाला पेज, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें हर चीज़ नहीं पढ़नी होती है। जैसे इसमें आईआरबी जवान अमंग 2 किल्ड इन कांगपोक्पी, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर न्यूज़ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ से पूरा इजराइल पैलेस्टीन वाला इशू आ जाता है खेल में। तो ऐसे-ऐसे चीज़ें आपको कनेक्ट करनी होंगी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। इसके बाद जो असेंबली पोल्स 2023 वाला सेक्शन है वो आपके लिए
आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पॉलिटिकल न्यूज़ से भरा रहता है, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सीज़ ज़्यादा रहती हैं, तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं ये। जैसे एक कंट्रोवर्सी आपको दिख रहा होगा, बीजेपी मेड फेक क्लेम्स अबाउट इंडियाज़ जीडीपी क्रॉसिंग $4 ट्रिलियन, कांग्रेस का कहना है ऐसा। तो ये कभी भी क्लैट में नहीं आने वाला है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पेज है वो भी न्यूज़ वाला पेज है, तो IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्या होता है, कब इसकी स्थापना की गई थी और किसको किसको अवार्ड दिया गया, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है IFFI में। और जो जो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने उनके ऊपर क्रॉस लगा दिया यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो वर्ल्ड न्यूज़ वाला पेज है। इसमें आपको फॉरेन न्यूज़ देखने को मिलेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी हद तक, लेकिन हर चीज़ भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जैसे इजराइल बैटल्स मिलिटेंट्स अराउंड अनदर गाजा हॉस्पिटल एज बेबीज एवैक्यूएटेड टू इजिप्ट, यहाँ पे ये न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वही एज यूजुअल इजराइल पैलेस्टीन वाला जो इशू है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पेज है वो बिजनेस वाला पेज है। जनरली आपको यहाँ पे कोई काम की न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी जनरली। और इसके बाद जो स्पोर्ट्स वाला पेज है उस पे भी आपको कई दफ़ा ऐसा होगा कि आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, जैसे वर्ल्ड कप हुआ था, एशियन गेम्स हुआ या ओलंपिक्स हो गए, तो उनके ऊपर कोई अगर न्यूज़ आ रही है, कोई आर्टिकल आ रहा है, तो वो इस पेज में इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब जैसे एक न्यूज़ है, फ्रॉम अनसर्टेनिटी ओवर प्लेइंग टू मैच विनिंग स्टैंड लबुशेन मेक्स इट काउंट। अब ये न्यूज़ किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज़ का कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद साइंस वाला पेज है। साइंस वाले पेज पे कोई काम का आर्टिकल दिखे तो वो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो उसको भी इग्नोर कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, एडिटोरियल वाला सेक्शन, ओपिनियन वाला सेक्शन, टेक्स्ट वाला सेक्शन, न्यूज़ वाला सेक्शन और वर्ल्ड न्यूज़ वाला सेक्शन। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन होता है, कभी-कभी वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये सारे सेक्शन आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं न्यूज़पेपर में। एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करना है कि एक न्यूज़पेपर में ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू क्लैट पॉइंट फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।